नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे द इंडियन टाइम्स। छत्तीसगढ़ में इस बार नया विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद कोढ़ की बीमारी को लेकर के। सरकार जहां धान खरीदी की बात कर रही है, सरकार जहां किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रही है, वहीं पर एक बीमारी जो छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है वो है कोढ़। सरकार का खैर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है, और आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये सरकार बताएगी। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि कोढ़ की बीमारी का इलाज है या नहीं है। इस चर्चा को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी है। मैंने मैम का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं साफ तौर पे पूछ लेता हूँ, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना, आप क्यों नहीं पूछ रहे कोढ़ के इलाज को लेकर के? निश्चित रूप से आपकी बात और आपकी जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-2.5 सालों से असंवेदनशील नजर आ रही है और मुद्दों को भटकाने की कोशिश ये हमेशा करते हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात है, स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश के हर हिस्से में आप देखिए। सर मैं ये भी मैं आप एक तरफ शिल्पा जी मेरी आवाज जा रही है, आप एक तरफ सरकार को घेरने की बात करते, पर बड़े बड़े डिबेटों में, बड़े बड़े चैनलों पे सिर्फ ये बात कह देना महज हो जाएगा, जनता संतुष्ट हो जाएगी, या जनता के हक के लिए आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। हम लोग उस कांग्रेस को जानते हैं जिस कांग्रेस ने आंदोलन किया, हम उस कांग्रेस को जानते हैं जो कांग्रेस घेराव करता था, हम उस कांग्रेस को जानते हैं जो कांग्रेस लाठी खाता था। इस बार कौन लाठी खा रहा है? आपका कार्यकर्ता कौन है जो लाठी खा रहा है कोढ़ की बीमारी के लिए? साफ तौर पे बताइए ना। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष के रूप में कदम से सड़क तक लड़ाई करती है। आपने भी देखा है, आज किसानों के लिए हो कि सभी विभाग के जो हड़ताल जो इन्होंने बना दिया है, उसके लिए हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे। महंगाई के लिए हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, आपने खुद देखा है। नहीं, पर आप संविधान न्याय यात्रा एक तरफ करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, आप कोढ़ न्याय यात्रा करेंगे नहीं करेंगे? साफ पूछ रहा हूँ मैं। निश्चित रूप से बड़ा कदम, बड़ा नियंत्रण, बड़े स्टेप और बड़े निर्णय की जरूरत है दुलारी। कब लेंगे भूपेश बघेल, कब लेंगे टीएस सिंहदेव ये बड़ा निर्णय? को जगाने में कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी और कांग्रेस जो है ये चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार के साथ, देखिए ना किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हमने भरपूर मात्रा में हाट बाजार क्लिनिक योजना से। पर वो तो अब वो तो आप सरकार नहीं बना पाए तो उस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता है सरकार, क्योंकि अगर सरकार रिपीट होती तो आपने जो स्वास्थ्य विभाग में काम किया था वो सराहनीय काम हो सकता था एक बार। पर इस बार मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोढ़ को लेकर के शिल्पा देवांगन जी, साफ तौर पे पूछ रहा हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता है आप कांग्रेस की, क्या ये सवाल आप अपने संगठन में रखेंगे? क्या भूपेश बघेल को आप ये कहेंगे? क्या टीएस सिंहदेव को आप कहेंगे? क्या दीपक बैच को ये कहेंगे कि कोढ़ के लिए लड़ा जाए एक न्याय यात्रा की? छत्तीसगढ़ में बड़े न्याय यात्रा की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी बीमारियों के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। तो विपक्ष में आज हमारी भूमिका रहेगी। मैं बिल्कुल आपके चैनल में दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बीमारी को बड़े पैमाने पर नियंत्रण करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमसे जो भी सड़क की लड़ाई हो चाहे सदन की लड़ाई हो, हम करेंगे और हम इस लड़ाई को बिल्कुल लड़ेंगे ताकि लोगों को उनका न्याय मिल सके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। चिकित्सक होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मैं लोगों की आवाज बनकर संगठन के साथ, संगठन के हिसाब से कार्य करूंगी। निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ। विधानसभा की पटल पे उठेगा कोढ़ के इलाज का? कोर्ट के इमरजेंसी में जिस तरीके से लोगों को घर से बाहर कर दे रहे हैं गांव वाले, क्या विधानसभा की पटल पे उनका रोना, उनकी दर्द, उनकी तकलीफें बताई जाएगी या सिर्फ महज ये बताया जाएगा कि सरकार में घोटाला हुआ है? देखिए, सकारात्मक विपक्ष कांग्रेस अपनी भूमिका में सक्रियता 35 विधायक आप स्वयं देख रहे हैं। 35 विधायक कह सकती हूँ इस संगठन में जो शीर्ष नेतृत्व है उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी
और संगठन के नेतृत्व में हम सब हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, वो हर स्तर पर लड़ाई करेगा। इसमें मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कर्मठ कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भी सक्रियता से साथ देगा। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, कोढ़ बीमारी बड़ी बीमारी है, लोग डर जाते हैं। लोगों को आज भी पता है कि ये बीमारी छूने से फैलता है। खैर ये तो मैं जब खबर पढ़ूंगा तब पुष्टि करूंगा कि ये छूने से फैलता है या ना फैलता है, पर खैर सरकार ये कहती है कि ये छूने से नहीं फैलता है, पर लोग ये बात नहीं जान रहे। स्वास्थ्य सुविधाएं तो छोड़ दीजिए कि आज मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, शायद आप भी चलाते होंगे, पर क्या इसके माध्यम से भी लोगों तक ये खबर, ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है कि कोढ़ छूने से नहीं फैलता है, कोढ़ की बीमारी साथ खाना खाने से नहीं फैलती है, एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारी है वैसे कोढ़ की बीमारी है। खैर लोगों को ये भी लगता है कि इसका इलाज नहीं है। खैर आप एक चिकित्सक होने के नाते ये बता दीजिए कि इसका इलाज है या नहीं है। साफ तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है और पूरे उम्मीद के साथ देख रही है, उम्मीद टूटने ना पाए, क्योंकि सत्ता में जितना उम्मीद लगाई हुई है उतना विपक्ष से भी उम्मीदें है छत्तीसगढ़ की जनता को। बताइए। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हम सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, और जहां तक आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, निश्चित रूप से बड़े कदम और बड़े निर्णय की जरूरत है और सुस्त और नाकाम सरकार को जगाने की आवश्यकता है। हम अपनी भूमिका संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे ताकि ये जो सरकार है वो लोगों का जो विकास नहीं चाह के मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है उस पर हम विजय प्राप्त कर सके। हम ये समझा सके कि ये जो बीमारी है इसको समय पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। आप देखिए, एक उदाहरण बता रही हूँ मैं कि सीजनल महामारियों को ये सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है। जो मलेरिया, डायरिया, जो सीजनल बीमारियां फैली हैं बारिश के समय में, पिछले 2 सालों में आपने देखा कि उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे सोए हुए सरकार को जगाने के लिए, लेकिन कांग्रेस प्रतिबद्ध है, कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेतृत्व प्रतिबद्ध है। जनता की आवाज प्रतिबद्धता जमीन पर दिखाई देगी। हम जनता की आवाज बुलंद करेंगे, निश्चित रूप से शिल्पा जी, ये प्रतिबद्धता, शिल्पा जी ये प्रतिबद्धता जमीन पे दिखाई देगी या सिर्फ टीवी डिबेट? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि हम सड़क से सदन की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल पर भी चीजों को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं। हम किसानों की समस्याओं को उठाया ना जिस प्रकार से, ये सरकार तो आंख मूंद कर सोई हुई थी। उन्होंने तो कह दिया था कि जो किसान है उनको टोकन मिल गया है, वो आराम से अपना धान बेच रहे हैं, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता ने निरीक्षण करके उस किसानों की समस्याओं को उजागर किया। आज किसानों को जो समस्या हो रही, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, उनकी समस्या का निदान करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। इस चीज की जो प्रतिबद्धता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता में होती है, और मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से कि हम अपनी आवाज जो है, जनता की आवाज बनकर उभरेंगे, और इस बात के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हम अपना दायित्व निभाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, सदन तक, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। पर वाकई ये मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा, खैर ये समय बताएगा, पर खबर मैं बताऊंगा। खबर क्या है सुन लीजिए, चला दो रोहित। छत्तीसगढ़ में कोढ़ का इलाज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, मुफ्त है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में कोढ़ का इलाज करा सकते हैं। ये इलाज किस योजना के तहत होता है मैं ये भी बता दूंगा। भारत सरकार की जो योजना है NLEP के तहत होता है। कहाँ कहाँ होता है फ्री इलाज वो भी बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में ये होता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी होता है, मेडिकल कॉलेज में भी होता है। यानी राज्य के 33 जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों में ये इलाज पूरी तरीके से फ्री है। छत्तीसगढ़ में कोढ़ की जांच, दवा, फॉलोअप 100% फ्री है। क्या क्या मुफ्त इलाज मिलता है मैं ये भी बता देता हूँ। कोढ़ की जांच MDT मल्टी ड्रग थेरेपी
डॉक्टर की सलाह से आप ठीक हो सकते हैं। लंबे समय तक फॉलोअप करने की जरूरत है आपको। जरूरत हो तो रेफरल इलाज भी कर सकते हैं। कोढ़ पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। अगर समय पर दवा ली जाए तो इलाज कितने समय चलता है ये भी मैं बता देता हूँ। हल्का कोढ़ जो है वो 6 महीने चलता है, ज्यादा कोढ़ जो है वो 12 महीने चलता है। इसकी दवा बिल्कुल फ्री है। और जरूरी बात, कोढ़ छूने से आसानी से नहीं फैलता। इलाज शुरू होते ही संक्रमण रुक जाता है। ये एक बड़ी बात है। मरीज को अलग करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप किसी के साथ में बैठ रहे हैं, छू रहे हैं, पर वो अगर दवा सुनिश्चित तौर पे शुरू रखेगा, चालू रखेगा, तो पूरे तरीके से कोढ़ को रोका जा सकता है। कोढ़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। जो भ्रामकता फैल रही है छत्तीसगढ़ में कि कोढ़ छूने से फैलता है, साथ में खाने से फैलता है, स्वास्थ्य विभाग ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है कि ये सारी चीजें नहीं फैलती। पर देखना यह है होगा, जो सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है, जो सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके प्रवक्ता शाम को टीवी डिबेट में जाकर के बीजेपी के कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन वाली सरकार है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। तो मैं संवेदनशील सरकार को ये बताना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि कोढ़ के इलाज के लिए सरकार सही में संवेदनशील है या फिर नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी सी भी देरी दिखाई गई इलाज में, तो न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकार से भी मैं सवाल पूछूंगा, मैं उनके प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछूंगा, पर खैर इस समय उनके प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ। मैं सिर्फ सवाल उन्हीं से पूछ पाया हूँ जो मुझसे जुड़ पाए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन से। वो डॉक्टर थे, इसलिए सटीक थे। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कहाँ है, तो कह रहे हैं कि हम जो मुमकिन कोशिश हो सकेगा कोढ़ की इलाज के लिए करेंगे, हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। पर ये लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये समय बताएगा। और समय ये भी बताएगा, खैर मेरे साइड में आप सारे विजुअल देख रहे होंगे कि किस तरीके से कोढ़ छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। देखिए, कोढ़ एक बीमारी नहीं है, कोढ़ एक डर है जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। आप बीमारी से मरे या ना मरे, पर डर से जरूर मर जाएंगे। तो अभी जरूरत है इसकी एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराने की, जरूरत है लोगों के दिलों तक, लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंचाने की कि कोढ़ छूने से नहीं फैलता, कोढ़ साथ खाना खाने से नहीं फैलता, कोढ़ का इलाज पूरी तरीके से फ्री है। लोगों को लग रहा है कि कितने लाख रुपए लग जाएंगे, पर मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 33 के 33 जिलों में ये दवाई, इलाज, सारी चीजें फ्री है। और सबकी सब चीजें फ्री की फ्री है। आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आप इलाज कराइए। सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए, या फिर जहां पर इलाज होता है कोई भी हॉस्पिटल में जो सरकारी हो, आप जाकर के इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैं खबर भी बताऊंगा और मैं इस मुद्दे को शुरू से अंत तक उठाऊंगा और हर एक पहलू पे नजर बनाए रखूंगा। खैर, सबसे पहले कोढ़ का मुद्दा हम ही उठा रहे हैं और हम उठा रहे हैं तो आप तक ये बात जरूर पहुंचे कि कोढ़ छूने से नहीं फैलता है, कोढ़ का इलाज है। और कोढ़ का इलाज जब शुरू हो जाता है तो ये पूरे तरीके से रुक जाता है, संक्रमण इसका रुक जाता है। खैर, छोटी से छोटी खबर बताऊंगा, बड़ी से बड़ी खबर बताऊंगा। तब तक देखते रहिए द इंडियन टाइम्स।